नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन हनुमान जी, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद से आपके पूरे परिवार अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पूरे परिवार को अब एक भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। और यह दुख कहीं ना कहीं आपकी जीवन काल में बहुत बड़ी दर्द देकर जाएगी, आपकी जीवन में बहुत ही बड़े मुसीबत खड़ा कर देगी। कुछ इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में होने वाले हैं दोस्तों। सच्चाई सुनकर आप और आपकी पूरे परिवार दर्द की आंसू रोने लगोगे और भगवान से प्रार्थना करने लगोगे कि है भगवान, हमारे किस्मत में आखिर इतना दुख दर्द क्यों लिखा है? भगवान सिर्फ हमें दुख क्यों दे रहे हैं? लेकिन दोस्तों, हकीकत बता, आज आपको पता चलेगा कि आखिर दुख और दर्द इंसानों की जीवन में आखिर ही क्यों आते हैं। आखिर इंसान को तरह तरह की मुसीबत से क्यों गुजरना पड़ता है? क्यों हम अपने जीवन में संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं? और एक दूसरे की बात किया जाए तो बहुत लोग दोस्तों कम मेहनत से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। ये सच्चाई सुनने के बाद आपके अंदर भक्तिभाव जाग जाएगी और भरोसा उठ जाएगी। किसी पर आप भरोसा नहीं करने लगोगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में 4 ऐसी महत्वपूर्ण बात बताया गया है जिन्हें जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, इंसानों के जीवन में तरह तरह की परेशानी होती है। कोई बीमारी से इतना ग्रस्त होती है, तो कोई पैसों के कारण अपने जीवन में इधर उधर भटकती रहती हैं, तो कोई अपने परिवार को चलाने के लिए परेशान रहते हैं, तो कोई लोग नौकरी एवं व्यवसाय करने के लिए परेशान रहते हैं, और कोई तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कि तांत्रिक क्रियाओं से परेशान रहते हैं, बीमारी से परेशान रहते हैं। कई बार किसी के घर में अचानक दुर्घटना हो जाती है, तो उसके वजह से कुछ लोग परेशान होते हैं। लेकिन यह जो परेशानी होती है वह अकाल मृत्यु के बराबर होते हैं, जिसको हम आंखों से देखा नहीं पाते हैं, परंतु हमारे घर में बहुत बड़ी अजीब घटना हो जाते हैं। यह सब घटनाएं जिसकी भी जीवन में होती है दोस्तों, उसको जल्दी ही समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्या हमारी खुद गलतियों की वजह से हमारे घर में होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, कभी कभी रिश्तेदारी में भी हो जाते हैं, जो हमारे घर की हर खुशियों को गायब कर देते हैं। और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं किस राशि की जातकों के जीवन में शांति नहीं है। कभी कभी छोटी बड़ी खुशी मिलती भी है तो वह थोड़ा पाल के लिए, थोड़ा वक्त के लिए मिलता है, लेकिन फिर बाद में वैसा ही समय चलने लगता है जिसको हम सबसे बड़ा समय बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको खुद सोचना है, क्योंकि कई बार इंसान अपने हाथों से बहुत बड़े गलत कार्य कर लेते हैं, बहुत बड़े पाप कर लेते हैं, जिसका दुष्ट परिणाम हमारी पूरी परिवार पर पड़ता है और हमें समझ में भी नहीं आता है। जब कोई बड़ी घटना हमारे घर में हो जाते हैं तो दोस्तों आप उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों इस राशि वाले जातकों को कोई बड़ी घटना होने से पहले इस राशि वाले जातकों को संकेत भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस राशि के लोग यह संकेत को इग्नोर करती आ रहे हैं और आज आपके जीवन में बहुत बड़े दुख का दौर चल रहा है। अगर वही संकेत आज आप हो नहीं नजरअंदाज करती तो जीवन में इतना दर्द आप नहीं झेल रहे होते। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना होगा। दोस्तों, हम उन बुरी संकेतों के बारे में बात करेंगे, समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जो संकेत हमारे लिए एवं हमारे पूरे परिवार के लिए एक प्रकार से कहे तो समाधान है और एक प्रकार से कहीं तो बुरा संकेत है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना खास होने वाला है। आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल से भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हां,
हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आप तक फ्री में जानकारी पहुंचाते हैं। फिर भी आप सभी लोग हमारी वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कोई समस्या का समाधान मिल भी जाता है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा अपने प्यारे हाथों से लाइक जरूर किया करें। इससे हमारा मनोबल अच्छा रहेगा और हम आप सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सभी लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और जितने भी भगवान संकट मोचन हनुमान जी की प्यारी भक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान जी जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन की कृपा से आपका हर संकट, हर पाप समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इससे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। देखिए दोस्तों, इंसानों से अक्सर एक ना एक गलती हो ही जाता है। हर इंसान चाहता है कि हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ बदलाव हो। और हर कोई अपने जीवन में अच्छे करने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं। जितना हो सकते हैं उतना मेहनत करती हैं, संघर्ष करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल के दुनिया, आज का यह जो कलयुग चल रहा है, इतना खराब है कि अच्छे इंसानों को गड्ढे में गिराने के लिए उनके पीछे बहुत बुरे लोग इंसानों की हाथ होते हैं। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं वह खुद अपने हाथों से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह लोग बहुत ही दिल के साफ और सच्चे हृदय वाले इंसान होते हैं। इसके अंदर कुछ छल कपट की भावना किसी की प्रति नहीं होता है। यह जिस तरह अपने माता पिता को खुशियां देता है, उसे तरह हर किसी को खुश देखना चाहते हैं और खुशियां भी देते हैं। यह लोग हर किसी को अपना मानकर चलते हैं। अगर ऐसे इंसानों के सामने कोई रोने लगी तो यह लोग उनको मदद हर हाल में करते हैं। हालांकि यह बात इस राशि वाले जातकों के लिए और भगवान के लिए भी अच्छे हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि हम जिसके लिए अपनी खुशियां त्याग कर दे रहे हैं और दूसरों को खुश करना चाहते हैं, जिसके लिए हम पूरी जान को दिए हैं, वह क्या हमारे लिए कभी कुछ किया है? जिसको हम मदद की, कभी वह हमें मदद किया है? बिल्कुल नहीं। तो आप यह कलयुग में क्यों लोगों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि यह दुनिया में हर कोई मतलबी बन गया है। इस दुनिया को अगर अच्छे से देखा जाए तो कोई यहां पर अपना नहीं है और कोई किसी के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकलता है, किसी को खुशी में देखना नहीं चाहता है। यहां पर इसकी विपरीत हो रहे हैं। अगर कोई मेहनत करके खुश हैं, ज्यादा धनवान बन गए हैं, तो उसको गिराने की कोशिश करेगा। ये ऐसा दुनिया है। इसलिए दोस्तों, अब आपको इस दुनिया को सबसे पहले जानना होगा, इस दुनिया को पढ़ना होगा। जिस तरह लोग यहां पर हैं, इस तरह आपको बना है, क्योंकि यहां पर लोग आपके सामने होकर भी आपको लूट रहा है, आपको धोखा देते जा रहा है, चाहे कोई हो। हर कोई आपके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है और आपको इस बात की अभी तक अंदाजा ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, घर से लेकर बाहर तक की इंसान अगर सामने से आपकी कोई तारीफ कर रहे हैं या फिर अपने बनने का ढोंग कर रहा है या फिर कोई सलाह दे रहे हैं, तो दोस्तों उनकी बातों को आपको कभी नहीं मानना, उनके सभी बातों को इग्नोर करते जाना। क्योंकि दोस्तों, आज तक आप एक दूसरे की बातों में आकर अपनी बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हैं और जितना ही लोगों पर आप भरोसा किया, उतना ही आज आप परेशान हैं, उतना ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया को आप खुद अकेले नहीं बदल सकते हैं। अगर आप यह कहें और बहुत सारे लोग एक जैसे हैं, तो दुनिया बहुत सारे जैसे लोग हैं वैसे ही रहेगा। आप दुनिया को बदल नहीं सकती, लेकिन अब समय भी आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपके लिए एक अच्छे सुनहरे मुंह के लेकर आए हैं। भले लोग आपको बुराई कर रहे थे, आप अच्छे कर रहे थे, लेकिन लोग आपकी बुराई कर रहे थे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो आपकी अच्छाई है, जो आपकी मेहनत है,
जितने लोगों को आज तक खुशियां देने की कोशिश की है, जितने लोगों को मदद किया चेक करने की, अब उनकी सारी फल भगवान आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपकी पिछले किए गए सारे संघर्ष को भगवान ने एक एक करके देख लिया है। इसलिए दोस्तों, अब चिंता ना करें और रोना धोना बंद कर दी, क्योंकि दुखों से हमेशा के लिए अब ऊपर वालों ने आपको मुक्ति दिलाने वाले एक प्रकार से कहीं तो दुखों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटने वाला है और आपके जीवन में भगवान के घर से बहुत बड़ी शुभ संदेश मिलने वाला है। सुनहरे मौके आपके हाथ लगने वाला है। जहां से आपको कामयाबी अब तक नहीं मिल पा रही थी, वहां से अब आपके बिना प्रयास किए हुए ही कामयाबी मिलना शुरू हो जाएंगे। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, बिना मेहनत का भी फल आपको मिलेगा, परंतु आपको एक दो विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा कि जैसा आप पिछले समय अवधि से करते आ रहे हैं, अभी भी वैसा ही आपको करते आना है। लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखना है, क्योंकि लोग यहां पर अपने जिंदगी को बर्बाद करने के लिए गलत कार्य करते हैं। गलत कार्य करके दोस्तों खुशियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान जब उनकी परीक्षा लेता है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा भगवान पर भरोसा रखना, उनकी पूजा आराधना करते रहना और कभी किसी को दर्द नहीं देना, कभी किसी को दुख नहीं देना और यहां तक कभी किसी की खुशी देखकर जलन भी नहीं। और जितना हो सके खुद मेहनत करना। आपके पास जितना है उसी में आप खुश रहें। क्या दोस्तों ये बात हम गलत बता रहे हैं? अगर ये बातें गलत तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कई बार इंसान दोस्तों भगवान को ही समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी भगवान दोस्तों अपना रूप बदलकर अच्छे लोगों के घर, अपने भक्तों के घर आते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए, उनके घर के आंगन में कुछ खुशियां लाने के लिए उसके घर के द्वार पर आते हैं। लेकिन वह समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि भगवान के अनेकों प्रकार की रूप होते हैं, कभी गाय के रूप में, कभी जानवरों के रूप में, तो कभी पंछी के रूप में, तो कभी साधु के रूप में भगवान हमारे घर आते हैं। तो दोस्तों आज की बात से दोस्तों यह गलती आपको नहीं करना, क्योंकि कई बार दोस्तों आप कई बड़े शुभ मौके को आप अपने हाथों से गवा दिए हैं, जिसके वजह से आज तक आपके जीवन की सुख नहीं मिला है। लेकिन इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों अब आपके जीवन की असली सुख की प्राप्ति होगी। तो आपको अब क्या करना है, ध्यान से सुने। देखिए, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लोगों की सत्कार कर रहे हैं और बहुत दिन से आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी नहीं आया है, तो दोस्तों यह जाहिर सी बात है कि आपकी अच्छाई देखकर भगवान कहीं ना कहीं आपके घर किसी भी रूप धारण करके इन 2 दिनों के समय अवधि में आने वाला है। तो यह 2 दिन से पहले ही आपको तैयार रहना अपनी खुशियां लेने के लिए, और 2 दिन से पहले से आपको मांस का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। कभी कभी तो हमारे आज पड़ोस के लोग मर जाते हैं, हमारे रिश्तेदार में कोई मर जाते हैं, तो उसका हम भोजन खाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह 2 दिन सावधान रहना, यह सब भोजन आपको नहीं करना, आपके घर में ही रहना और घर में सादा सादा भोजन करना, क्योंकि दोस्तों अगले 2 दिनों की समय अवधि में भगवान खुद आपके घर अवतार लेने वाला है और आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करने वाला है, जिसे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों यह चमत्कार होने के बाद आपके पास हर वह चीज हो जाएंगे जिसके आप लंबे समय से कामना कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक प्रकार से कहीं तो जी खुशखबरी का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। वह सारे के सारे खुशखबरी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अगले 2 दिनों के समय अवधि में किसी का मरे हुए लोगों का भोजन नहीं करना, मांस का भी भोजन नहीं करना, और ध्यान रखें कि कोई भी गए कभी भी आपके घर आ जाएं तो उसको आपको मारना नहीं है।
उसको आपके घर से भागना नहीं है, बल्कि उसे गाय को आपको भगवान समझकर घर में रखे हुए अरवा चावल या संभव हो तो उनमें गुड़ मिलाकर खिला दे, फिर उनका आशीर्वाद लें। अगर इतना तक आप कर देते हैं तो दोस्तों, आपकी भक्ति सफल हो गई। आज दिन तक आप जो भक्ति करते आ रहे हैं, जो भगवान के सामने कामना किए हैं, अर्जी लगाई है, जो भी चीज आप उनसे कामना किए हैं, वह सारी चीज आपको बस इतना सा काम करने की बात या छोटी सी काम करने के बाद मिल जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी हमारे घर में दोस्तों पंछी भी आ जाते हैं और यहां से वहां पंछी करने लगते हैं। कई बार हमारे घर में पंछी सुबह सुबह ही आ जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों घर की अरवा चावल और गुड़ उसमें मिलकर घर के छत के ऊपर रख देना चाहिए। अगर घर के छत नहीं है तो दोस्तों किसी गमले में भरकर आपको वह चावल के साथ गुड़ मिलाकर रख दे। अगर वह चावल वह पंछी ग्रहण कर लिया, खा लिया, तो दोस्तों सच में आपकी किस्मत का सारा धन आपको कुछ ही घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। किस्मत का द्वार खुल जाएगा, भाग्य का भी द्वार खुल जाएगा और 7 जन्मों तक आप बैठे बैठे खाएंगे। इतना धन दौलत आपको कुछ ही घंटे में मिल जाएगा। कई बार दोस्तों यही संकेत को आप नहीं समझ पाए हैं, यही बातों को आप समझ नहीं पाई और भगवान को इग्नोर कर दिए, जिसकी वजह से आपको आज तक परेशानी उठाना पड़ा। लेकिन अब यह बात समझकर ऐसा गलती मत करना। आपके जीवन में अब भयंकर चमत्कार होगा। आपकी सफलता और खुशियां देखकर लोग आपके बारे में कहेंगे, वाह क्या ना है, तुम्हारा अब आपका जीवन बदलने जा रहा है। और यह बदलाव इतना जबरदस्त होगा कि आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जी हां, अब आपको वह शब्द सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह व्यक्ति जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब आपकी सफलता देखकर आपको सलाम करेगा। वह व्यक्ति भी आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा। यह सफलता बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको मिल रही है। मात्र शिवलिंग पर जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सोमवार का दिन बेलपत्र के साथ जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इन्होंने आपकी ऊपर अपनी दया दृष्टि अवश्य दिखता है। चाहे कितने भी दुश्मन हो, आपको उनके तंत्र मंत्र और टोना टोटका का प्रभाव से बचाते हैं। अगर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र या टोटका आपके ऊपर हुआ है तो दोस्तों, भगवान त्रिलोक के स्वामी आपके ऊपर अपनी हाथ रखा हुआ है। आपके पूरे घर परिवार पर आपके हाथ रखा हुआ है, जिसके वजह से अभी तक आप मरते मरते बचे जा रहे हैं। कई बार आपको ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ा है जिनमें आपकी जान बहुत खतरे में था, लेकिन दोस्तों त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप हर संकट और खतरों से बचते जा रहे हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका रीजन यह भी हो सकता है कि पिछले समय अंतराल में आप बहुत ज्यादा भक्ति किए होंगे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ किए होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे और पुण्य वाला कार्य किए होंगे, लोगों की भलाई और सेव किए होंगे। तभी तो त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ आपके जीवन में चारों ओर से मुसीबत नहीं आने दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तक जो परेशानी हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन आज के बाद से जीवन में एक भी परेशानी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि लोग कई तरह की हथकंडे आपको परेशान करने के लिए अपनाएंगे, लेकिन उसका दुष्ट प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है।